अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ये पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेशन भी गिवन है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट। ठीक है, सेशन है 2024 टू 25। अब इसका टोटल मार्क्स 35 होते हैं और मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, स्कूल एंड फिर सेक्शन और फिर डेट ये पुट करना है। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट सेक्शन ए, मतलब सेक्शन 1 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर क्या होता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड सर्कल इट। नीचे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज गिवन होते हैं। तो ये लास्ट पेपर है, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था मतलब सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट में। ठीक है, वही पेपर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के एमसीक्यूज गिवन होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये गिवन है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। मतलब इस तरह सर्कल करना है जो करेक्ट हो। ठीक है, इस तरह सर्कल करना है। फैक्टर्स चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और इसी तरह मतलब यहाँ पर उस फैक्टर्स चैप्टर में ये क्वेश्चन आए हैं। यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, एक मिनट। अब इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 28 एक्सेप्ट। मतलब ए बी सी डी पार्ट्स में जो यहाँ पर आपको फैक्टर्स गिवन है ना, कि ये सारे के सारे फैक्टर्स है, एक्सेप्ट कौन सा वाला नहीं है वो हमें पता है। अब फॉर ये फैक्टर है इस 28 का, कैसे, 7 4 ज़ा 28 आता है और 7 4 ज़ा 28 और 14 2 ज़ा 28। सिर्फ ये जो है ना, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पर आपने इसको सर्कल करना है। ठीक है, इस तरह देखिए, इस तरह आपने इंसर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको बताया है कि 56 इज मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 56 इज मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने 56 के मल्टीपल बताना है, नीचे में गिवन है। ठीक है, तो 56 के मल्टीपल्स क्या है, देखिए 5 भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये 5 0 नहीं है ना, इसी वजह से वंस का मैं कह रहा हूँ, वंस टेंस, तो वंस जो है ना वो 5 नहीं है। और इसी तरह अब ये 7 है। ठीक है, और 6 का मैं कहा 6 भी नहीं है, और ये 9 भी नहीं है, तो मतलब 7 है। 7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ऐसे 56 आता है। तो इस आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको इंसर्कल करना है इस तरह। ठीक है, तो ऐसे 56 इस 7 का मल्टीपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कह रहे कि सिद्रा वाज लिस्टिंग द फैक्टर्स ऑफ 63 बिलो। नीचे आपको 63 के फैक्टर्स गिवन है, बट डिडंट फिनिश। ठीक है, विच फैक्टर इज मिसिंग, कौन सा वाला मिसिंग है, कौन सा फैक्टर्स इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो वो इन चारों में मौजूद है, वो आप बता दें। ठीक है, मतलब इसी तरह ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 3 7 9, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 21 ये मिसिंग है। ठीक है, ये 21 मिसिंग है, एक ये मिसिंग है। ठीक है, बाकी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है। कैसे 21 कैसे, 21 इस तरह ना, अगर इस 63 को मतलब इसका ये देखिए, ये 3 7 9 पर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और इस पर भी डिवाइड हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो इसे 63 आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये है, इसको आपने क्या करना है, इंसर्कल करना है। एक मिनट, इस तरह। ठीक है, तो इसी तरह ये पार्ट 4, विच फिगर शोज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन,
कौन सा वाला इसमें पैरेलल लाइन मौजूद है? पैरेलल लाइन आपके सिलेबस में नहीं है, जो मतलब ये वाला सेशन जो जा रहा है 2025 का मैं कह रहा हूँ, 2026 इस सेशन में ये सिलेबस नहीं है पैरेलल लाइंस। तो लिहाजा फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ, हो सकता है इसके बाद वालों को ये सिलेबस में गिवन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। कैसे? एक लाइन जिस साइड जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में ये दूसरा लाइन भी जा रहा है, ठीक है, उसके सीध में जा रहा है। देखिए इसका इस तरह दोनों क्या है, इसको गौर से देखे, इस तरह है, ठीक है। तो इसको पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये कह रहे विच फिगर शोज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन, वो डी है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एट 30 मिनट्स द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ, नीचे आपको एंगल गिवन है 30 मिनट्स का, जिस तरह यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये सर्कल है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 30 मिनट्स, तो इस ये कौन सा एंगल बनाता है, ये तो 180 एंगल बनाता है ना, ये वाला बना रहा है ना, तो इसको आपने इनसर्कल करना है, ठीक है। 90 वाला ऐसे होता है, और 180 वाला ऐसे होता है, और 270 वाला ऐसे होता है, ठीक है, समझ आया। और 360 होल सर्कल होता है, समझ आया। तो लिहाजा ये करेक्ट है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब ये एक नंबर है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, हाँ यस। आपने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि यस, राइट यस आर नो इन द गिवन स्पेसिस, ठीक है, यस नो लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पर यस, क्योंकि 1 2 है, इवन नंबर है, ठीक है। अब 3 पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे हमें पता चलेगा, इन तीनों इनको आपने जमा करना है, ठीक है। 2 3 5 5 1 6 6 6 12 12, तो 3 पर डिवाइड हो रहा है ना, यस, आपने इस तरह लिखना है, ये मेथड था, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 5 पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वंस, यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 है, तो वंस क्या है, 2 है कि 0 है कि 5 है, ये तो 2 है, तो ये तो 5 पर नहीं हो रहा है। 5 का रूल्स प्रॉपर्टी ये था कि जब वंस 0 हो और 5 हो तो तब ये 5 पर डिवाइड हो, तो ये यहाँ पर आप लिखे नो, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 10 नो, क्योंकि वंस 0 नहीं है, ठीक है, नो। अब इसका चेक करते हैं, ये 2 पे होता है कि नहीं, नहीं, क्यों, वंस क्या है, वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर मीन्स 2 4 6 एंड सो ऑन, मतलब 0 2 4 6 एंड सो ऑन। ये जब वंस हो ना तब ये 2 पर डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है नो, ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, 805, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 3, अब 85 को प्लस कर ले तो इसे क्या आता है, इसे 13 आता है, तो 13 तो 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर लिखे नो, ठीक है। अब 805 ये 5 पर डिवाइड हो रहा है ना, हाँ यस, ठीक है। और 10 पर डिवाइड होता है कि नहीं, नो, क्योंकि ये वंस जो है ना वो 0 नहीं है, ठीक है, समझ आया ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा, ये तो पेज 1 था, 3 पेज है, ठीक है, पेज 1 हमने कर लिया, अब पेज 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बी पार्ट को देखिए, सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स अमंग द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे आपको नंबर्स गिवन है, इसको आपने चेक करना है कि ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। प्राइम नंबर्स होता क्या है, वो नंबर्स जो 1 और खुद पे इटसेल्फ पे डिवाइड हो सके, क्या डिवाइड हो सके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर्स खुद और 1 पर के अलावा ज्यादा नंबर्स पर डिवाइड हो सके तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, समझ आया। ये सीख ले, समझ ले, इसको याद रखे, ठीक है। अब इसमें कंपोजिट नंबर कौन सा है और प्राइम नंबर्स कौन सा है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्टली बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है, तो इस वजह से ये नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, ये 1 पर भी डिवाइड हो रहा है और 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। 5 1 को प्लस कर ले, इसे क्या आता है, 5
1 को प्लस कर ले, इससे 6 आता है, तो 6 तो 3 पर डिवाइड होता है ना, तो इसी वजह से, ठीक है। तो ये 3 पर, 1 पर और यहाँ तक कि दूसरे नंबर पर भी डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब ये है कि 17 पर भी होता है, ठीक है, और इस तरह 51 पर भी, तो ये नहीं है। अब ये प्राइम नंबर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये है, ठीक है। ये सिर्फ 1 पर और खुद पर डिवाइड हो रहा है, ये नहीं है। ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और ये भी कंपोजिट नंबर है। और इसको गौर से देखिए, ठीक है। तो 59, हाँ 5 9 14, तो ये नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, सही है। ये कंपोजिट नंबर है, ये 6 1 7, तो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये खुद पे और 61 पर डिवाइड होता है। ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है। ये एक मिनट में चेक करता हूँ ये है कि नहीं है, नहीं ये नहीं है, तो लिहाजा ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये कंपोजिट नंबर है, और ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 पर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसी वजह से, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो ये सिर्फ ये जो सर्कल है ना, मैंने इनसर्कल किया है, तो ये कंपोजिट नंबर से है, ठीक है, बाकी नहीं है। समझ आया? सॉरी, ये प्राइम नंबर से है, ये जो सर्कल किया है ना, ये प्राइम नंबर से है, और बाकी जो है ना, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसको आपने इस तरह आपने पेपर में करना होगा जब आपको बता दे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखे, आइडेंटिफाई द गिवन एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल्स। कौन सा वाला क्या है, उसको आपने क्या करना है, नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, 90 से कम है ना। पहले एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल्स को समझ ले। राइट एंगल्स जो 90 बना ले, ठीक है, इस तरह 90, ठीक है। और एक्यूट और ऑब्ट्यूस ये वो एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एक्यूट एंगल है, ये 90 से कम है, ठीक है, ये 90 से कम है, मतलब 0 to 90 के दरमियान होना, तो उसको हम एक्यूट कहते हैं। समझ आया? तो इस तरह। और ऑब्ट्यूस एंगल 90 to 180 के दरमियान में हो, उसको हम ऑब्ट्यूस कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 90 से कम है, तो इसको आपने लिखने है एक्यूट एंगल, इस तरह। और ये क्या है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये क्या है, ये राइट एंगल। और ये क्या है, ये 90 से कम है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स। समझ आया? तो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि ड्रा अ लेवल द एंगल, यहाँ पर एक एंगल ड्रा करिए 135। आपने इसको कैसे ड्रा करना है, आपको इसे मतलब एक लाइन इस तरह ड्रा कर ले, हो गया। अब ये तो 90 तो यहाँ पर बन रहा है ना, ठीक है, 90, तो 180 यहाँ पर है, ठीक है, 180, ठीक है। तकरीबन यहाँ इस तरह का एक एंगल बन जाएगा आपको, ठीक है। आपने इसको कैसे बनाना है, आपने इसको प्रोट्रैक्टर से बनाना है, किसे, ठीक है, डी जिसे कहते हैं, डी से बनाना है, ठीक है। तो ये 135 तक आप खुद ट्राई करें, और अभी मेरे पास टाइम कम है ना, तो इसी वजह से मैं वो इंस्ट्रूमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसी वजह से आपका वीडियो जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। बहरहाल मैंने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की है, आप चेक कर सकते हैं 9th क्लास में, ठीक है, वहाँ पर आप सीख सकते हैं, ठीक है। attempt any 5 of the following questions, all questions carry equal marks। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये यहाँ पर आया है, डिवाइड भी मैंने पढ़ाया था, ये भी आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मारिया बाइस अ मोबाइल फोन फॉर, ठीक है, मोबाइल फोन खरीदती है, एंड अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी खरीदती है। शी गिव्स द कैशियर, ये
पैसे दे देती है। तो हाउ मच चेंज विल मारिया रिसीव, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, ये आपके बुक में भी मौजूद है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसा क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि मारिया ने ये दो चीज़ें खरीद ली हैं, तो दोनों को जमा कर लें, इन दोनों को जमा कर लें, तो फिर आपने इन दोनों को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी पैसे आपको बच जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लूँ, इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है, ठीक है, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है ना, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तरीका तफसीलन मैंने आपको समझाया है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एक्सप्रेस देखिए ये भी मैंने पढ़ाया है इन मिनट्स, ठीक है, ये आप खुद का चेक कर सकते हैं उस वीडियो में, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी आप को मैंने पढ़ाया है, तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और इसी तरह ये भी वहां पर मैंने पढ़ा है, मौजूद है, ये बुक से आया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, जहां पर भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, पूछिए। थैंक यू।